अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लिस्ट में से आइटम्स को डिलीट करना सीखेंगे। लिस्ट आइटम्स को डिलीट करने के लिए पाइथन में 4 बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं: रिमूव, पॉप, क्लियर और डेल। आए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिमूव फंक्शन को इस्तेमाल करना सीखते हैं। रिमूव फंक्शन को अगर आइटम की वैल्यू पास कर दें तो रिमूव फंक्शन उस आइटम को डिलीट कर देता है। इस कोड में हमने प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें 5 आइटम्स स्टोर हैं। अगर हम लिस्ट में से 4th इंडेक्स यानी नोकिया को डिलीट करना चाहें तो इसके लिए हम सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर के बाद रिमूव के फंक्शन आएगा और फिर पैरेंथेसिस के अंदर इस इंडेक्स की वैल्यू यानी कि नोकिया इसमें पास कर देंगे और इस तरीके से लिस्ट में से ये इंडेक्स रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोकिया एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो सैमसंग की एंट्री 2 दफा है। अगर हम रिमूव फंक्शन को वो वैल्यू पास करेंगे जो लिस्ट में बार बार आ रही है तो इस सूरत में रिमूव फंक्शन लिस्ट में से पहली वैल्यू को डिलीट करेगा, आखिरी वैल्यू को रहने देगा। रिमूव फंक्शन को अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पास कर दें जो लिस्ट में एग्जिस्ट ना करती हो तो एक एरर स्क्रीन पर आएगा। ये एरर इस बात की वजाहत करता है कि ये इंडेक्स लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। पॉप का फंक्शन लिस्ट के आखिरी आइटम को लिस्ट में से डिलीट कर देता है। तो इसका इस्तेमाल का तरीका भी सिंपल है। प्रोडक्ट, डॉट ऑपरेटर और फंक्शन और पैरेंथेसिस। ये चूंकि आखिरी आइटम को डिलीट करता है इसलिए कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉप का फंक्शन 2 काम बैक वक्त करता है। अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे तो पॉप का फंक्शन लास्ट आइटम को डिलीट भी करेगा और हमारे लिए एक्सेसिबल भी बना देगा। डिलीटेड आइटम को स्क्रीन पर प्रिंट भी कर देगा। और अगर हम लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट को भी एक्टिव करेंगे तो हमें नजर आएगा कि लास्ट आइटम्स लिस्ट में से गायब हो चुकी है। पॉप का फंक्शन एक और काम भी करता है कि ये लिस्ट आइटम को इंडेक्स नंबर से भी डिलीट कर देता है। अगर पॉप के फंक्शन में हम किसी आइटम का इंडेक्स डाल देंगे तो वो आइटम लिस्ट में से डिलीट हो जाएगी। 2 इंडेक्स पास किया तो 2 इंडेक्स चूंकि लिनोवो का बनता है इसलिए आउटपुट लिस्ट में से लिनोवो डिलीट हो चुकी है। लिस्ट के तमाम आइटम्स को डिलीट करने के लिए क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल होता है और लिस्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के अगर क्लियर लिख देंगे पैरेंथेसिस के साथ तो फिर लिस्ट की तमाम आइटम्स डिलीट हो जाएंगी। लिस्ट खाली लिस्ट बन जाएगी। स्क्रीन पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई आइटम नहीं है लिस्ट के अंदर। हालांकि यहाँ पे हमने 5 आइटम डाली थी लिस्ट के अंदर, लेकिन आखिरी लाइन में क्लियर फंक्शन ने चूंकि उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया, अब उसमें कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम लिस्ट वेरिएबल को ही डिलीट करना चाहें तो उसके लिए डेल का कीवर्ड आता है, डेल का फंक्शन यूज होता है। हमने एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई और फिर इसको हमने डिलीट किया। सबसे पहले डेल का कीवर्ड लिखा और फिर उसके बाद लिस्ट नेम लिख दिया और इस तरीके से लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अब लास्ट में हमने आखिरी लाइन में लिस्ट को प्रिंट करा के देखा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि प्रोडक्ट्स नाम की लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि हमने उससे पहले उसको डिलीट कर दिया हुआ है। वीडियो के आखिर में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने लिस्ट आइटम्स को डिलीट करना सीखा। रिमूव का फंक्शन लिस्ट आइटम्स को वैल्यू के जरिए से डिलीट करता है। पॉप का फंक्शन लिस्ट की आखिरी आइटम को डिलीट कर देता है। साथ में ही पॉप का फंक्शन आखिरी डिलीटेड आइटम को एक्सेसिबल भी बना देता है और समटाइम पॉप के फंक्शन के अंदर हम कोई इंडेक्स नंबर पास कर दें तो लिस्ट का वो इंडेक्स भी डिलीट हो जाएगा वैल्यू के साथ। और क्लियर का फंक्शन सारी की सारी लिस्ट आइटम्स को डिलीट कर देता है और आखिर में एक एम्प्टी लिस्ट बाकी रह जाती है। डेल का फंक्शन लिस्ट वेरिएबल को ही डिलीट कर देता है